यह जानकर हैरानी होगी कि चीन समुद्र की गहराइयों में एक नया इतिहास रचने जा रहा है। चीन अब अंतरिक्ष की तरह गहरे समुद्र में भी रिसर्च करने की तैयारी कर रहा है। 2000 मीटर की गहराई में एक हाईटेक रिसर्च स्टेशन बनाया जा रहा है, जो 2030 तक पूरी तरह ऑपरेशनल हो जाएगा। यह सिर्फ समुद्र के रहस्यों को जानने के लिए नहीं, बल्कि चीन की ताकत को बढ़ाने के लिए भी एक बड़ा कदम है। क्या है यह स्पेस स्टेशन जैसी रिसर्च लैब? सोचिए, एक ऐसी प्रयोगशाला जो समुद्र की अथाह गहराइयों में भीषण दबाव और ठंड को सह सके, जहां वैज्ञानिक लंबे समय तक रहकर रिसर्च कर सकें। चीन इसी सपने को हकीकत में बदल रहा है। यह स्टेशन कोल्ड सीप इकोसिस्टम पर रिसर्च करेगा, जहां मीथेन युक्त समुद्री वेंट्स मौजूद होते हैं। ये वेंट्स नई समुद्री प्रजातियों के लिए महत्वपूर्ण हैं और ऊर्जा स्रोतों की खोज के लिए भी बेहद जरूरी हैं। इस प्रोजेक्ट के प्रमुख उद्देश्य: यह स्टेशन सिर्फ समुद्री जीवन की खोज के लिए नहीं, बल्कि कई और बड़े मकसद के लिए बनाया जा रहा है। मीथेन उत्सर्जन की निगरानी, समुद्र के तल से निकलने वाली मीथेन गैस को ट्रैक करना, जो जलवायु परिवर्तन पर असर डाल सकती है। समुद्री जैव विविधता की रिसर्च, वैज्ञानिक गहराई में रहने वाले जीवों को खोजेंगे, जिनका चिकित्सा और विज्ञान में उपयोग हो सकता है। भूकंप और सुनामी की भविष्यवाणी, समुद्र के नीचे की टेक्टोनिक प्लेटों की हलचल को ट्रैक कर प्राकृतिक आपदाओं की भविष्यवाणी में मदद मिलेगी। ऊर्जा के नए स्रोतों की खोज, फ्लैमेबल आइस यानी मीथेन हाइड्रेट्स पर रिसर्च, जो भविष्य में एक नया ऊर्जा स्रोत बन सकता है। कैसे करेगा यह स्टेशन काम? इस रिसर्च स्टेशन को आधुनिक तकनीकों से लैस किया जा रहा है। इसमें एक उन्नत लाइफ सपोर्ट सिस्टम होगा, जिससे वैज्ञानिक महीनों तक वहां रहकर शोध कर सकेंगे। साथ ही यह स्टेशन 4 आयामी निगरानी प्रणाली से लैस होगा, जिसमें रोबोटिक सबमरीन, समुद्री ऑब्जर्वेटरी और सतह पर तैरते रिसर्च शिप शामिल होंगे। इसके अलावा एक फाइबरऑप्टिक नेटवर्क समुद्र के तल पर बिछाया जाएगा, जिससे डेटा तुरंत ट्रांसफर किया जा सकेगा। साथ ही चीन का मेंगशियांग ड्रिलिंग शिप इस प्रोजेक्ट से जुड़ेगा, जो पृथ्वी की मैटल तक ड्रिलिंग कर समुद्री संसाधनों की खोज करेगा। क्यों चुना गया दक्षिण चीन सागर? इसका जवाब बहुत साफ है। यह इलाका ऊर्जा संसाधनों और खनिजों से भरपूर है। यहां मीथेन हाइड्रेट्स और दुर्लभ खनिजों के बड़े भंडार मौजूद हैं। साथ ही यह क्षेत्र भूराजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस पर कई देशों की नजरें टिकी हैं। चीन इस रिसर्च स्टेशन के जरिए अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। इंसान बनाम एआई, कौन होगा असली बॉस? हालांकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई इस मिशन में मदद करेगा, लेकिन इंसानों की भूमिका अभी भी सबसे अहम रहेगी। एआई डेटा इकट्ठा करेगा, लेकिन समुद्र की गहराइयों में आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए इंसानी दिमाग की जरूरत होगी। निष्कर्ष: चीन की नई रणनीति। यह डीप सी रिसर्च स्टेशन सिर्फ विज्ञान के लिए नहीं, बल्कि भविष्य की ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन और भूराजनीति के लिए भी अहम साबित होगा। 2030 तक यह स्टेशन पूरी दुनिया को दिखाएगा कि चीन समुद्र की गहराइयों में भी अपनी ताकत बढ़ा रहा है। क्या हम भारत में भी ऐसा कर सकते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट में बताइए।